कोई भी स्त्री को कमर तक जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर कमर तक जल में कोई भी स्त्री प्रवेश करती है और जल में बहुदेव का वास होता है, अगर कमर तक जल में कोई स्त्री जाती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। हाँ केवट भैया, ये देशी बात है प्रभु। आपके साथ में आपकी पत्नी सीता है, अगर ये कमर तक जल में जाएंगे तो इनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ केवट भैया। भगवान, यदि ऐसी बात है तो मैं आपको दूसरा उपाय बता दूंगा। वो कौन सा उपाय है केवट भैया? आप उस पार हो जाएंगे प्रभु। बोलो केवट भैया। कि सीता का गोदी लैला, सीता का गोदी लैला, लक्ष्मण की बहना भगवान, आप अपनी सीता को अपनी गोद में ले ले। एक हाथ से अपनी पत्नी सीता को अपनी गोद में ले ले और अपने भ्राता लक्ष्मण की मां को पकड़ ले, आराम से उस पार हो जाएंगे। परंतु केवट भैया, उपाय तो आपने अति उत्तम सुंदर बताया, परंतु मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ केवट भैया। क्या भगवान, आपकी पत्नी सीता की वो जनता आपसे ज्यादा है जो आप उन्हें उठा नहीं पाएंगे? ऐसा नहीं है केवट भैया। फिर क्यों नहीं ऐसा कर सकते प्रभु? जानती हूँ केवट भैया, ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ केवट भैया। क्यों पालता केवट भैया, जरा इधर अपनी दृष्टि डालो। ये जो सूर्य देवता हैं, ये हमारे रिश्ते में बाबा श्री लगते हैं और अपने बाबा के सन्मुख कोई पोता अपने स्त्री को गोदी में कैसे ले सकता है केवट भैया? इसलिए ये मैं नहीं कर सकता हूँ केवट भैया। और फिर अगर मैंने ऐसा कर भी लिया तो आगे आने वाला कलयुग है, उस कलयुग में लोग जानते हो क्या करेंगे केवट भैया? और हिंदू को है मेरे हमारे, भैया अगर माना कि मैंने ऐसा कर भी लिया तो आगे आने वाला जो कलयुग है उस कलयुग में लोग यही सोचेंगे, यही कहेंगे कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने अपनी प्रिय पत्नी सीता को गोदी में उठाया
तो क्यों ना मैं अपने पत्नी को अपने कंधे पे बिठा लूं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ केवट भैया। सत्य है भगवान, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आप मर्यादा से आगे कार्य नहीं कर सकते। परंतु भगवान, यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा। वो कौन सा कार्य केवट भैया? यदि आप हमारी नौका पर चल करके उस पार जाना चाहते हैं तो जानते हो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा केवट भैया? आपको अपने चरणों को धुलाना पड़ेगा। क्या केवट भैया? परंतु केवट भैया, मेरे तो पाँव ही नहीं है केवट भैया। क्या कहा? ये ग्वाड़ नहीं है तो कहीं पैरे है कैसे? अरे बेटा, बेटा चैतुआ, तुम नहीं जानते हो, ये बहुत बहानेबाज हैं और बहुत ही चतुर हैं। ये जानते हैं कि केवट को ऐसे ही बहका दूंगा और अपनी नौका पर मुझे बिठा लेगा। लेकिन बेटा चैतुआ, मैं कदापि ऐसे नहीं बिठाऊंगा इन्हें। मैं इनको खूब अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा। और क्या भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पैर ही नहीं हैं? हाँ केवट भैया। परंतु भगवान, मैं तो देख रहा हूँ कि जो आपके पास में पैर हैं ये आप ही के तो हैं और किसके हैं? नहीं केवट भैया, ये पैर हमारे नहीं है केवट भैया। आखिर किसके हैं भगवान? ये जानते हो किसके हैं केवट भैया? ये एक पैर की ताली केवट भैया, एक पैर जो हमारा है वो प्रिय जानकी ने लिया है, दूसरा पैर जो है वो हमारे छोटे भ्रात लक्ष्मण ने लिया है। अब फिर सोचो केवट भैया, तेरा पैर भैया, दो हमारे पैर जो कि एक प्रिय जानकी का, दूसरा छोटे भ्रात लक्ष्मण का, तीसरा पैर भी नहीं है केवट भैया। तो भला मैं आपसे कैसे धुलवा सकता हूँ केवट भैया? हेलो स्टाफ, हेलो। और हमारे श्रीमान नेता प्रधान जी, जिनके द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर यादव पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। क्या कहा भगवान, मैं तो आपकी बातों को सुन करके टेंशन में पड़ गया। यानी कि एक बार आपका जो है आपकी पत्नी सीता ने सेवा करने के लिए लिया है, अवश्य। और एक बार आपका जो है आपके भ्रात लक्ष्मण ने सेवा करने के लिए लिया है। हाँ केवट भैया। तब 2 ही बार है, दोनों ने ले लिया, तो आप उन पैरों को हमसे कैसे धुला सकते हैं? हाँ केवट भैया। ओ धन्य प्रभु, मैं मानता हूँ आपने दे दिया है, परंतु भगवान
जब आप अपने पैरों को हमसे नहीं धुलाएंगे तो भला मैं आपको अपनी नौका पर कैसे बिठाऊंगा। अब तो मैं आपको कदापि नौका पर नहीं बिठा सकता, वैसे तो बिठा लेता मैं, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या केवट भैया आप हमारे मर्म को जानते हो? आपकी कौन सा मर्म जानते हो केवट भैया? क्या भगवान, आप अपने मर्म को जानना चाहते कि मैं कौन से मर्म को जानता हूँ? केवट भैया आप हमारे मर्म को कहते हो जानते हो, परंतु जरा सोचो और विचार करो केवट भैया कि मरम माँ तो नहीं भैया हमारे मर्म को हमारी माता श्री कौशल्या जी नहीं जान पाई। अगर वो हमारे मर्म को जानती तो शायद आज ऐसा दिन नहीं आता। और फिर केवट भैया मर्मो हमारे पिता जो भैया अगर हमारे मर्म को हमारे पिताश्री दशरथ जानती तो शायद आज हमें इस वन में नहीं आना पड़ता केवट भैया। क्या भगवान, आपके पिता महाराज दशरथ आपके मर्म को न जान सके? आपके माता कौशल्या जी ने, जिन्होंने आपको अपने 9 महीने पेट में रखा, वो आपके मर्म को नहीं जान सकी। हाँ केवट भैया, हाँ भगवान ये तो बात सत्य है। वास्तव में आपके पिता श्री महाराज दशरथ और आपकी माता कौशल्या ने आपके मर्म को नहीं जाना, परंतु मैं जानता हूँ भगवान। परंतु आप कैसे जान सकते हो हमारे मर्म? अगर जानना चाहते हो तो सुनो भगवान, बोलो। एक